तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 259 के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे जेस और जोहान को, जो अभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। ये दोनों यहाँ पे अभी एक दूसरे के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं जिसमें कि जोहान जेस की हेल्प करेगा, यानी कि फाइट करने में। और अभी हमें जेस की वॉइस ओवर आती है। जेस कहता है, पहले मैं बहुत ज्यादा चिंता में था ये सोच के कि मुझे जोहान शियोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या फिर नहीं। जोहान जेस को कहता है, ओए तू मुझे पक्का पैसे देगा ना? जेस कहता है, हाँ मैंने कहा है, मैं दादा की कसम खा के कहता हूँ अपने, जरूर दूंगा तुझे पैसे। जोहान कहता है, याद रखियो अगर तूने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करी तो तू भाग नहीं पाएगा। और जेस अभी अपने मन में बोल रहा होता है, क्योंकि वास्को भाई अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए मुझे जोहान शियोंग के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा है। क्या जोहान सच में ये अकेले कर पाएगा? क्योंकि जोहान मुझे एक छोटे बच्चे की तरह लगता है, लेकिन वो एक अलग बात है। मुझे लगता है मुझे जोहान की इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ पल के लिए जोहान का मासूम चेहरा देख के मैं भी धोखा खा गया था और अब मुझे याद आया ये कोई मासूम बच्चा नहीं है, यह है जोहान शियोंग जो कि कभी गॉड डॉग गैंग का लीडर हुआ करता था। और जिस वक्त जेस ये बात बोल रहा होता है अपने मन में, हम उस वक्त का सीन देखते हैं जब जोहान की हॉस्टल गैंग के बंदों के साथ फाइट हो रही थी। जोहान ने अकेले ही इन सारे के सारे बंदों को पेल रखा होता है अच्छी तरह से। इतने सारे बंदे होने के बावजूद भी ये जोहान को टच तक नहीं कर पा रहे होते और जोहान बड़ी ही बेरहमी से इन लोगों के सर फोड़ रहा होता है, किसी का जमीन में मार के, किसी का दीवार में मार के। जोहान इन बंदों को मारते हुए हेडफोन में गाने सुन रहा होता है, लेकिन ये जो बंदे होते हैं बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे होते हैं। जोहान कहता है, तुम लोग सच में बहुत हल्ला मचा रहे हो। लेकिन ये अब भी सारे के सारे चिल्लाते हुए जोहान के पास आ रहे होते हैं और कहते हैं, ये साला अकेला है, इसकी मार मार के धज्जियां उड़ा दो। और 4-5 बंदे अभी जोहान के ऊपर डंडों से हमला करते हैं, लेकिन जोहान अचानक से वहां से गायब हो जाता है। असल में जोहान बहुत ज्यादा फास्ट होता है जिस वजह से इनको कुछ भी पता नहीं चला होता। और इस फाइट के लास्ट सीन में हमें बस इतना ही दिखाया जाता है, जो जोहान होता है उसने एक बंदे को हवा में उठा रखा होता है। जोहान कहता है, मैं जानता था तुम और ज्यादा शोर शराबा करोगे, इसलिए मुझे तुम्हें जल्दी ठिकाने लगाना था। वैसे तेरे शूज ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम सारे के सारे अपने शूज यहाँ पे छोड़ो और यहाँ से निकल लो। और यार हमारे जोहान को देख के जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, बिग डील गैंग का लीडर जेक किम, जिसके एग्जीक्यूटिव्स हैं जेरी, जेसन और ब्रैड, और ऑली वैंग के साथ भी जस्टिन और चक हैं, और शैली पार्क के साथ मैक्स, डेरेक और वैरेन चे हैं। ये सारी की सारी गैंग्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन एक ऐसी गैंग जो इन सब का सामना कर चुकी है, यानी कि गैंग बक की गॉड डॉग गैंग, उसमें सिर्फ जोहान शियोंग अकेला ही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या इसको अपने साथ किसी इंसान की जरूरत है भी या नहीं। वैसे भी इस इंसान को इस बात से तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने कितने बंदे इससे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा खुद में ही अकेले एक गैंग है। ये सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक बार इस मॉन्स्टर से मेरी भी फाइट होने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं जोहान को, जिसने अकेले ही हॉस्टल गैंग के बहुत सारे बंदों को जमीन में लेटा रखा होता है। जोहान इनमें से एक बंदे की जैकेट निकालता है और उसको पहनते हुए जेस को कहता है, अरे बड़े कान वाले, ये जैकेट सच में काफी ज्यादा महंगी लग रही है ना? वैसे तुझे पता है इस तरह की गलियों में मुझे फाइट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसी ही जगह में मैं उस इंसान से मिला था, और उस इंसान से हमारे जोहान का मतलब होता है गन। लेकिन यार हमारा जेस तो अभी जोहान को देख के पूरी तरह से हक्का बक्का होता है, क्योंकि अकेले ही जोहान ने इन सबको पेला होता है। जेस अपने मन में बोलता है, अगर उस समय जिस वक्त हमारी जोहान के साथ फाइट होने वाली थी, अगर उस वक्त पीछे से जिन जैंग जोहान के सर पे हमला ना करता तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे में हमारे साथ क्या होता। और यार जेस को तो जोहान को देख के अभी यही लग रहा होता है कि अकेले ही वो वास्को, डैनियल, विंजिन, मतलब वहाँ पे जितने भी बंदे थे उनको पेल देता। हालांकि सच्चाई इससे अलग हो सकती है, लेकिन जेस को अभी ऐसा ही लग रहा होता है हमारे जोहान को देख के। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पे कुछ शिकारी लोग इन भालुओं को मारने के लिए आ रखे होते हैं और जंगल में अवैध तरीके के काम करने के लिए आ रखे होते हैं। लेकिन हमारा वास्को इन भालुओं की जान इन शिकारियों से बचा लेता है, क्योंकि जब वास्को भूखा था तो उसने भालू का दूध पिया था और उसको भालू के दूध का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। अरे यार वास्को की ये बात सुन के ना मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है। तो यार खैर अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जेस को, जो हॉस्टल गैंग के एक बंदे को कहता है, ओए मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये बंदा कहता है, मुझे जाने दो, मैं अपने बॉस से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है,
मैं उस लड़की को खो चुका हूँ, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे इस बंदे के मुंह से निकलवाना पड़ेगा कि वो लड़की कहाँ है। लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है ये अपना मुंह नहीं खोलने वाला, तो इसलिए अब वक्त है अपनी स्किल्स यूज करने का, जिसकी मदद से मैं किसी के भी मुंह से कुछ भी निकलवा सकता हूँ। जेस कहता है तो वो लड़की वहाँ पे है ना, उस जगह का नाम है। तभी ये छपरी बोलता है अच्छा तो इसके बाद तुम टी हाउस जाने वाले हो। उन लोगों ने उस लड़की को वहीं पे रखा है। क्या तुम्हें कोई और जानकारी चाहिए? अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरा नाम है गीगागिनी। और जिस हैरान होकर इस बंदे को देख रहा होता है कि अभी तो ये साला कुछ बताने को राजी नहीं था। ये बात पता चलते ही जो जेस होता है जोहान को कहता है हे जोहान, मैंने अपनी स्किल्स का यूज करके इस बंदे से हॉस्टल ब्रांच का अड्डा पता लगा लिया है। और अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है इन सारे छपरियों के जूते लेके यहाँ से जा रहा होता है। जोहान कहता है क्या वो सारे के सारे टी हाउस में है? तो ठीक है, मैं उन सबको देख लूंगा। जेस कहता है कि क्या तू वहाँ पे अकेले ही उन लोगों को मारने जा रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि हॉस्टल ब्रांच में कितने बंदे हैं? जेस अपने मन में कहता है आखिर ये कितना बड़ा पागल है। very much पागल। ये बेवकूफ अकेले ही उनसे लड़ने जा रहा है। जेस कहता है देख, पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उनके ऊपर हमला करेंगे। जोहान कहता है मुझे प्लान की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ उनके अड्डे पे। लेकिन तभी जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जेस वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा के जोहान को कहता है कि क्या तुम भूल गए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जोहान को जेस पार्क की बात माननी पड़ेगी। जोहान कहता है तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है आखिर जिनजैंग इस जैसे टाइम बॉम्ब को कैसे हैंडल करता था। शुक्र है मैंने इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना ये बंदा नहीं रुकने वाला था। जोहान जेस के पास आता है और कहता है अच्छा तो बता क्या है तेरा प्लान। जेस कहता है मैं उनकी गैंग के बाहर से जितनी इंफॉर्मेशन हो कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और तू अंदर घुस के ये पता करियो। और ये जो स्ट्रेटजी है इसको कहते हैं डाइवर्जन स्ट्रेटजी। जोहान कहता है वैसे हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सीधा चल के मारते हैं ना उन्हें। और जेस अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस बात की चिंता है कि ये टाइम बॉम्ब इस प्लान में मेरा साथ दे पाएगा, क्योंकि अगर मेरी नजर इसके ऊपर से एक सेकंड के लिए भी हटी तो ये बंदा खून की नदियां बहा देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल लोगों को। जैक कहता है मैं समुद्र की हवा को महसूस कर सकता हूँ, आखिर मीरा कहाँ है? हानिल कहती है आखिर इसकी दिक्कत क्या है, ये बार बार यही चिल्लाया जा रहा है मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। जैक कहता है मुझे मीरा का वो बाथिंग सूट देखना है जिसको खरीदने में उसने पूरे 6 घंटे लगाए थे। जैक जॉय को देख के कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मीरा नहीं हो। जॉय कहती है जैक मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तभी क्रिस्टल कहती है मीरा वहाँ पे है। जैक कहता है कहाँ कहाँ? और अभी हम देखते हैं मीरा को। मीरा कहती है जैक क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जैक कहता है मीरा तुम पूरी तरह से खुद को क्यों नहीं दिखा रही हो, मुझे तुम्हें देखना है। और डैनियल अभी अपने मन में एक स्माइल के साथ सोच रहा होता है चलो बहुत अच्छा है हमारी किसी के भी साथ फाइट नहीं हुई। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्टल गैंग के उस बंदे को देखते हैं जिसने हमारे जेस को इन्फॉर्मेशन दी थी। ये बंदा भी सेथ ली के सामने बैठा होता है और इसने सारी की सारी बातें अभी सेथ ली को बता दी होती है। सेथ कहता है अच्छा तो कुछ बंदों ने हमारे बच्चों के ऊपर हमला करा। ये छपरी कहता है जी सर, उसके बड़े बड़े कान थे और अब वो टी हाउस जा रहा है। और सर आपको बता दूं ये इन्फॉर्मेशन मैं अपनी जान पे खेल के लाया हूँ और मैंने उसको टी हाउस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सेथ ली कहता है अच्छा तो उस बड़े कान वाले को चाहिए क्या? दूसरा बंदा कहता है बॉस ऐसा लगता है वो यहाँ पे किसी लड़की को ढूंढ रहा है। और यहीं पे जो जेस की मुंह बोली गर्लफ्रेंड होती है वो भी यहीं पे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है क्या बड़े कान वाला? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आ रहा है। तभी हम देखते हैं बगल में ही चक बैठा होता है। चक कहता है वो बड़े कान वाला पक्का जेस पार्क होगा, वो बर्ड नकल का मेंबर है, शायद उसको किसी तरह से हमारे बारे में पता चल गया होगा इसलिए वो शियोल से यहाँ पे आया है। अगर वो यहाँ पे अकेला आया है तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, उसको तुम्हारे लिए हम संभाल लेंगे। और ये लड़की बहुत ही शर्माते हुए अपने मन में सोच रही होती है क्या सच में जेस यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ रहा है? इसके बाद सेथ ली कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली तब जब वो टी हाउस जा रहा है, क्योंकि टी हाउस का सारा काम ब्रैड संभालता है और उसके होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी हम देखते हैं टी हाउस में ब्रैड को जिसके चारों ओर लड़कियां बैठी हुई होती हैं और ब्रैड के सामने बैठा होता है अभी हमारा जेस जिसने यहाँ पे ये बताया होता है कि वो वर्कर गैंग से आया है। जेस बहुत ही स्टाइल में इस बंदे से कहता है दरअसल मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल छोटे हैं, जिसके बाल उसके गले तक आते हैं और साथ ही साथ में उसने एक चश्मा भी पहना होगा। ब्रैड कहता है
अच्छा, तो तुम यहाँ पे एक लड़की को ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे माफ करना, हमारे पास तो यही मुर्गियां हैं यहाँ पे। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे दो लड़कियां खड़ी होती है जिनको ब्रैड कहता है, आखिर तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? ये लड़कियां कहती है, सर कस्टमर हमें बार बार छू रहे थे। ब्रैड कहता है, अच्छा तो इसी वजह से तुम दोनों जल्दी वापस आ गई। और जेस एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है, चलो सक्सेसफुली मैं अपनी पहचान बदल के यहाँ पे आ गया हूँ, अब बस मुझे उस लड़की को ढूंढना है। लेकिन अभी जो दो लड़कियां इसने मेरे सामने खड़ी करी हैं, ये वो नहीं है। और यार अभी जो ब्रैड होता है इन दोनों लड़कियों को मार रहा होता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों कस्टमर्स से जल्दी वापस आ गई होती हैं। ये लड़कियां ब्रैड के सामने हाथ जोड़ के बोल रही होती हैं, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। ब्रैड कहता है, हाँ साली कुतिया, तुझे कस्टमर के भी सामने ऐसे ही माफी मांगनी चाहिए थी। अगर कोई कस्टमर तुम्हें छूता है तो तुम्हें उसे खुद को छूने देना चाहिए। तुम्हें मुझसे तो डर लगता है, लेकिन कस्टमर के जाने से डर नहीं लगता। और यार ये जो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सी लग रही होती है। ब्रैड कहता है, आखिर तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रही हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम लोगों को अब भी समझ नहीं आया कि तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो यार क्योंकि ब्रैड अभी इन लड़कियों से बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है, इसलिए जो जेस होता है ब्रैड का कंधा पकड़ता है और कहता है, बस बहुत हुआ। तभी ब्रैड कहता है, अबे तुझे क्या हुआ? तुम्हारी वर्कर गैंग में भी तो ये सारे काम होते हैं। ये या फिर ऐसा तो नहीं तू वर्कर गैंग से है ही नहीं, क्योंकि तू बर्न नकल से है। बर्न नकल के जेस पार्क, मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। जेस अपने मन में कहता है कि क्या इसको कैसे पता चला? क्या ये एक जाल था? ब्रैड के साथ के बंदे कहते हैं, ब्रैड तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, हमें तो पता भी नहीं था कोई बंदा हमें ढूंढ रहा है। हा 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 हा। इसके बाद ब्रैड कहता है, अरे मैं तो इस बंदे का थोड़ा सा बस टाइम वेस्ट कर रहा था, जब तक तुम सारे के सारे लोग यहाँ पे ना पहुँच जाओ। वो तो शुक्र है ब्रांच मैनेजर का, जिसने मुझे इसके बारे में बता दिया। तो जेस पार्क वो तू ही है जिसने हमारे बच्चों के ऊपर हमला करा था। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इन्होंने एक दूसरे को कॉल करके सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद ब्रैड कहता है, तो काफी अच्छी फाइट कर लेता है, लेकिन अगर तूने हमसे उलझने की कोशिश करी तो इस लड़की का मैं यहाँ पे सर फोड़ दूंगा। और जो लड़की अभी यहाँ पे बैठी हुई होती है वो कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन तभी ब्रैड एक एस्ट्रे उठा के इस लड़की के सर पे मारते हुए कहता है, अबे कुतिया, मैंने कहा अपना मुंह बंद कर। लेकिन जैसे ही ब्रैड इस लड़की के सर पे एस्ट्रे मारता, तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है और ब्रैड के हाथ में लात मार के एस्ट्रे को हवा में उड़ा देती है। और ये सारे के सारे लोग ये नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो ये लड़की होती है वो हवा में उड़ते हुए एस्ट्रे को कैच भी कर लेती है और कहती है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं तेरी इस डाइवर्जन स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं बनना चाहता। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी छपरी होते हैं वो कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये एक लड़का है? जी यार, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये जरूर यहाँ पे भेष बदल के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया होगा। और यार अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ये जो लड़की होती है असल में ये जोहान होता है। इसके बाद इन छपरियों में से एक बंदा जोहान के पीछे से बम दबाता है और कहता है, बॉस वैसे खैर जो भी हो, इसके पिछवाड़े सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, ये तो लड़कियों से भी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा बंदा कहता है, तो चलो इसको काम पे रख लेते हैं, इसका इंटरव्यू ले लो। हे जरा इसको डांस करने के लिए बोलो, क्या इसको डांस करना आता है? अगर हम ब्रांच मैनेजर के पास इसको लेके जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, हम इसको एक सैंपल की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। लेकिन तभी जो जोहान होता है गुस्से में कहता है, सुन जेस पार्क, इसी पल से प्लान नाम की जो भी चीज होती है वो मैं फॉलो नहीं करने वाला। जेस अपने मन में कहता है, शिट, ये साला पागल हो गया। जोहान अभी अपनी स्कर्ट गुस्से में फाड़ देता है ताकि उसको फाइट करने में आसानी हो। जोहान कहता है, अब यह काम मैं अपने तरीके से करने वाला हूँ, मुझे हॉस्टल ब्रांच का मैनेजर कहाँ मिलेगा? मैं जितना जल्दी हो सके उस तक पहुँचना चाहता हूँ ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले मैं ये सब कुछ निपटा दूँ। और यार अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में होता है 3 घंटे 57 मिनट्स और 4 सेकंड्स। तो खैर इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार वीडियो को लाइक जरूर से करना अगर आपका अच्छी एक्सप्लेनेशन देखने का मन करता है तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।